इसके पहले जो है भौतिक विज्ञान में किरचॉफ के नियम का 2024 का पेपर हल किया गया था। 2025 का वो पेपर नहीं था, 2024 का था। आज के वीडियो में जो है, आज के वीडियो में हम 2025 के प्रश्न को देखेंगे। हमने बोला था कि आप लोग 2025 का प्रश्न पढ़िए, 7 सेट है, उसमें सभी सेट को पढ़िए। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उसी टाइप के प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप इसको देखे रहेंगे तो पेपर में इसी टाइप का मिलेगा, तो थोड़ा सवाल आपको इजी लगेगा। आज जो है 4 प्रश्न यहां हमने लिया है, एक और प्रश्न है, 5 प्रश्न 7 सेट से। और आप लोग भी देखिए उसमें बहुविकल्पी में देखिए 1 नंबर में देखिए प्रश्न पढ़ेंगे तो भाई अपने से मेहनत जब करेंगे तब उसका रिजल्ट दिखेगा। और केवल हमारे भरोसे रहेंगे कि जितना हम बता देंगे उतने पढ़ेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आपको पूरा पेपर पढ़ना है 2022 से लेकर के 2025 तक का, 2022 से लेकर के 2025 तक का पेपर पढ़िए। कोई भी विषय हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसमें ये ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हेडिंग पर हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन सा प्रश्न है जो ज्यादा बनता है, क्योंकि जो प्रश्न बनता रहता है वही बार बार आता है। तो अपने पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हम देखते हैं, इसको बहुविकल्पी में आया था कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो इसको E बराबर लिख लेंगे 1.5 वोल्ट। 1.9 बाह्य प्रतिरोध, मतलब R बराबर हो जाएगा 1.9। बाह्य प्रतिरोध को R से लिखते हैं। और धारा जो है I बराबर 0.75 एम्पियर। और उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध R निकालना है, ये हमें निकालना है। तो हमने पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है, I बराबर होता है E बटे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसको याद करने का तरीका भी हमने बताया कि I बराबर होता है V बटे में R। तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम R निकालना चाहते हैं तो इसको हम इधर गुणा में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर E हो जाएगा। मान रख देते हैं या इसको नीचे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस। ये काम हम पहले भी कर सकते थे यहाँ पर, ये वाला हिस्सा यहाँ, ये यहाँ हो जाए तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर E बटे में I हो जाएगा। इसको यहाँ हमने रख दिया, ये यहाँ हो जाएगा। यहाँ से अगर स्मॉल r निकालेंगे तो ये हो जाएगा E बटे I और माइनस कैपिटल R, यही हो जाएगा। R निकालना है तो अब स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल E का मान रखेंगे 1.5 और I का मान रखेंगे 0.75 माइनस R का मान रखेंगे 1.9। अब यहां पर क्या होगा, दशमलव नीचे 2 अंक पर है, ऊपर 1 अंक पर है। दशमलव हटाने, यहां पर बहुत कम लोग हल कर पाते हैं। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 1 अंक पर दशमलव, तो 100 में 2 ठो 10 होता है, 100 में 2 ठो 1 10 जाएगा इसका दशमलव खत्म करने में, और 1 10 का 0 लग जाएगा और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 75। ध्यान से समझिएगा, ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे, इसका तो 100 2 10 मिलेगा, 2 अंक का दशमलव गायब हो जाएगा। इसमें 1 दशमलव है तो 1 10 गायब होगा, 1 गुणा हो जाएगा, माइनस 1 कट जाएगा, 75 गुना जो है 150 हो जाएगा। और यहाँ पर ये घटेगा तो आ जाएगा 0.1 ओम। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला सवाल हमने देख लिया, जिसको भी, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलने वाला है, जिसको भी नोट करना है वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट करिएगा ये प्रश्न हो। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, तो इसमें कुछ ज्यादा ही लिखा था, हम केवल मेन पॉइंट इसमें लिखे हैं कि अपना प्रश्न पढ़िएगा। कुल प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा। कुल प्रतिरोध मतलब इसका हमें पूरा हल निकालना है। हल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है हम धारा प्रवाहित करते हैं। देखिए, अगर अलग अलग शाखा में धारा पूछता तो हम लगाते इसमें किरचॉफ का नियम,
अलग अलग शाखा में धारा नहीं पूछा है, केवल पूछा है कुल प्रतिरोध, मतलब इसको हमें हल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहां से हम धारा भेजेंगे आई। जब यहां से धारा जाएगा तो यहां पर जब जाएगा तो ये बटेगा, और बटेगा ये जो है इधर बटेगा, तो इसमें ये ध्यान देना है, ये मान लीजिए ये पहला सिरा है, समझने के लिए बता रहे हैं, और यहां जब आएगा धारा तो इसका ये दूसरा सिरा है। यहां से करंट जाएगा, ये पहला सिरा हो जाएगा और इसका ये दूसरा सिरा। यहां से करंट जाएगा, इसका ये पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा। तो हम इसमें बताना क्या चाहते हैं, बताना हम ये चाहते हैं कि भाई जब यहां से करंट चलेगा आई तो ये तीन जगह बटेगा, एक तो इसमें जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तीन जगह जाएगा। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, ये जो तीनों प्रतिरोध हैं 50, 75 और 50, इसका पहला सिरा पहले सिरे से जुड़ा है और दूसरा सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा है। तो ये बताया गया है कि अगर कहीं पर प्रतिरोध का पहला सिरा पहले से दूसरा दूसरे से जुड़ा है तो ये समांतर क्रम में होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 50, 75 और 50 समांतर क्रम में है। कैसे पता चला है, कैसे पता चला है, जुड़ने के क्रम से। भाई इसका पहला सिरा, सब इन तीनों का पहला सिरा पहले से अटैच है और दूसरा दूसरे से, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे 1/r बराबर 1/r1 R3, यही होता है। तो यहां पर हम मान लेते हैं इसको R4 और इसका नाम रख लेते हैं भाई R1, इसका नाम R2, कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम R3 और इसका नाम हम रख लेते हैं R4, कोई दिक्कत ना है। यहां पर हो जाएगा 50, 75 और ये 50, 50 और 75 का एलसीएम ले लेंगे, दो तीन 6 पंजे 30, 150 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे 3 आएगा, प्लस यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो जाएगा 3 3 6 और 2 8/150 1/R4। यहाँ पलट जाएगा तो ये R4 बराबर हो जाएगा 150/8। अब इसको हम सरल कर लेंगे, 4 से या 2 से सरल हो जाएगा, 2 से सरल करते हैं, 2 चौके 8 और ये कटेगा तो 75 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 75/4 ओम। तो यहां पर जो है, यहां पर ये हमने हल कर लिया इन तीनों को। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, समझ के भी लिख सकते हैं, उतना ज्यादा लेंदी नहीं है। तो अब इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके आगे का, तो यहां तक हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये तीनों जो है एक प्रतिरोध हो जाएंगे, तीनों हट करके एक प्रतिरोध हो जाएंगे। इसके पहले आपके पास फिगर है तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। इसके पहले इसका नाम R5 रख लीजिए, R4 हो चुका है, जो 1/R हमने 4 लिखा था, 4 हो चुका है तो उसका नाम आप 5 लिख लीजिएगा, इसमें मिस्टेक हमने किया। R5 लास्ट में जो आएगा वो R5 होगा, 75/4 जो है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां पर R5 ये मान लेते हैं, हल करने में R5 लिखिएगा। अब यहां पर I, तो अब ये दोनों किस क्रम में है भाई, दोनों में धारा का मान समान है, और धारा का मान समान तो श्रेणी क्रम, धारा का मान अलग अलग तो समांतर क्रम। देखिए यहां से जो धारा जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो यहां पर बताएंगे R4 व R5 श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है तो R बराबर हो जाएगा R4 प्लस R5। R4 कितना हो जाएगा, 100 प्लस R5 हो जाएगा 75/4। इसका इधर गुणा करेंगे 400, 475 हो जाएगा बटे में 4, इतना ओम हो जाएगा। तो ये इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया, कुल प्रतिरोध।
जो पूछा था तो यहां पर हो जाएगा, ये फाइनल उत्तर आ गया, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। और इसमें धारा पूछा है तो धारा निकालेंगे, धारा आई बराबर होता है V बटे आर, लेकिन यहाँ V नहीं आर लिखेंगे, E बटे में आर। तो E कितना है, E है 4.75 और R कितना है, R है ये 475 बटे में 4। ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 0.01 आएगा, गुणे में 4, क्यों 0.2 अंक पर है तो 1 आएगा, 0.2 अंक पर लगा देंगे, ये हो जाएगा 0.04, इतना ओम हो जाएगा, इतना एम्पियर हो जाएगा। तो ये भी हल हो गया। अच्छे से इसको नोट करिए, हमने बार बार बोला है कि जो आंकिक प्रश्न है उसका एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें प्रश्न सहित लिखिए अच्छे से, ताकि दोहराने में आसान रहेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यही प्रश्न है, कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत। प्रश्न क्या है, कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के नियम से समझाइए। 3 अंक में ये प्रश्न आया है, तो उसमें समझाने का मतलब यह है कि आप व्हीटस्टोन सेतु का फिगर बनाएंगे और उसका जो है P बटे Q R बटे R सिद्ध करेंगे, फिगर बना करके सिद्ध करेंगे। उसमें उसका परिचय, उसका जो है कार्यविधि, ये सब नहीं लिखना है, आपको केवल क्या करना है, फिगर बनाना है व्हीटस्टोन सेतु का और उसमें उसका जो फार्मूला है वो सिद्ध कर देना है, तो ये काम हो जाएगा। आगे कह रहा है दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमापी G का कोई विक्षेप नहीं होता है, मतलब कह रहा है इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, तो सेल में कितनी धारा प्रवाहित होगी, कह रहा है यहाँ सेल से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहली बात ये जानिए कि अगर इसमें विक्षेप नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें धारा नहीं बह रहा है, और अगर इसमें धारा नहीं बह रहा है तो ये सेतु संतुलित है, ये PQRS ये हो जाएगा। तो यहां पर इसका हल जो है हम लिखेंगे, इसका हल जो है लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे कि भाई गैल्वेनोमापी, जिसको धारा मापी भी कहते हैं, गैल्वेनोमापी G में कोई विक्षेप नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, अतः यह सेतु, ये सेतु है PQRS, नाम यहाँ R लिखा, उसे घबराना नहीं है, यह सेतु संतुलित है। तो फार्मूला लगा देंगे और पूछा क्या है इसमें, सेल से कितनी धारा प्रवाहित है। तो सबसे पहली बात, अगर सेतु संतुलित है तो हमें कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसके पहले हम क्या करते थे, इसके पहले हम P बटे Q बराबर R बटे S निकालते थे, बराबर आता तो सेतु संतुलित, ये पहले से ही बोल दिया है, तो इसको हम नहीं करने जाएंगे। तो ये काम क्लियर है, हमें धारा निकालना है। धारा निकालने के लिए फार्मूला पता है, I बराबर होता है V बटे में R, तो V तो पता है 24 वोल्ट, R क्या होगा इसको हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है ऐसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहली बात, ये दोनों अगर हम इसको हटा देते हैं, अगर हम इसको हटा देते हैं, यहां से गायब कर देते हैं, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, फिर समांतर क्रम में। यही पहले तो उसका मान निकाल लेते हैं, P बटे Q बराबर हो जाएगा R बटे S, ऐसे हमने पढ़ा है, या डायरेक्ट हल कर लेते हैं कि 3 बटे R P बटे Q R बटे S, ये हो जाएगा 4 बटे 12, 4 3 12, इसका इधर गुणा, यहाँ 1 है, इसका इधर गुणा, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 बराबर R, और R बराबर हो जाएगा 9 ओम, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको बताएंगे, हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है उसका, तो लिखेंगे 3 ओम और 9 ओम श्रेणी क्रम में, नाम भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो इसका फार्मूला लगाएंगे, R बराबर हो जाएगा R1 बराबर लिख लेंगे 3 प्लस 9, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट हो जाता है, 9 3 12 ओम हो जाएगा। फिर नीचे वाले को बताएंगे 4 ओम 12 ओम श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में R2 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 12, 12 4 हो जाएगा 16 ओम। अब ये जो आया है इसका हो गया 12, इसका हो गया 16, ये दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में।
ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, मतलब बताएंगे R1 व R2 समांतर क्रम में है। तो अगर समांतर क्रम में दो प्रतिरोध है तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये होता है, सबको पता है। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर डायरेक्ट हम फार्मूला कैसे लिखते हैं, R2 इधर R1 इधर, ये हो जाएगा R2 प्लस R1 और नीचे R1 R2। और इसको अगर सीधा करेंगे तो R बराबर ऊपर चला जाएगा R1 R2 बटे में, इसको हम सीधा कर सकते हैं R1 प्लस R2। तो ये समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा R बराबर R1 R2, ये भी लगा सकते हैं लेकिन दो स्टेप कम हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 कितना रखेंगे, R1 रखेंगे 12, R2 रखेंगे 16, 12 प्लस 16, 12-16 का गुणा कर देंगे, या तो ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12-16 हो जाएगा 28, 4 से काटेंगे, 4 से 12, 4 से 28, ये हो जाएगा 48/7, 48/7 ओम। तो आ गया टोटल प्रतिरोध इतना। इसको नहीं नोट करना है, ये हमने बताया कि आप समांतर क्रम के लिए अगर दो प्रतिरोध हैं तो ये डायरेक्ट फार्मूला हम लिख सकते हैं। इसके पहले भी कई बार यूज किया गया होगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि भाई पूछा क्या है हमसे, प्रवाहित धारा पूछा है। प्रतिरोध निकल गया है तो प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, धारा I बराबर V बटे में R, V लिखे चाहे E बटे में R। E कितना रखेंगे 24 बटे में, R कितना है 48 बटे में 7, 7 पलट जाएगा ऊपर, हो जाएगा 24 गुणे 7 बटे में 48, 24 गुना 48 और 7 बटे 2 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3.5 एम्पीयर, यही हो जाएगा। करना क्या था इस प्रश्न में, करना ये था कि भाई सबसे पहला काम हमारा ये है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में, इसका हल करके फिर समांतर क्रम में, फिर उसके बाद जो है I बराबर V बटे R लगा देंगे, वही हो जाएगा उत्तर। तो इसको आप वीडियो को स्टॉप करके इसको आप नोट कर लीजिए।